शुद्ध मंगल आकार, जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने परम इष्ट देव हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए एवं अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये हमारा परम सौभाग्य है जो कि हमको इस पावन श्री आनंदपुर धाम, श्री आनंदपुर दरबार की सेवा भक्ति कमाने का स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। हमारे प्राणाधार हृदय सम्राट श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के मुखारविंद के ये पावन वचन हैं कि हमें अपने सेवक अति प्यारे हैं। सेवक से बढ़कर हमें कोई भी प्यारा नहीं है। हम अपने सेवकों का कल्याण चाहते हैं, अपने सेवकों को वो सच्ची वस्तु देना चाहते हैं जिसको पाकर के उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिल जाएं और सारे दुख बंधन छूट जाएं। तो ऐसा जो हृदय होता है वो केवल सच्चे संत सद्गुरु महापुरुषों का ही हुआ करता है। वही अपने सेवकों का कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, उन्हें सुख रूप बनाना चाहते हैं। फिर ये भी पावन वचन हुआ करते थे कि सेवक के समान संसार में कोई भी दर्जा नहीं है, न तो राजा महाराजाओं का, न ऋषियों मुनियों का और न तपस्वियों का। इन सबसे ऊंचा दर्जा यदि है तो वो सदगुरु के सेवक का है। तो गुरुमुखो, यही स्वर्णिम अवसर अपने श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का, सदगुरुदेव जी के सेवक कहलाने का हमको भी इस समय प्राप्त हो रहा है। और हमारे प्यारे श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी भी हमको प्राय अपने पावन वचनों में ये जागृति देते रहते हैं कि गुरुमुखों को जो ये स्वर्णिम अवसर इस समय प्राप्त हुआ है, इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए कि सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। कि सेवक को जो इस पावन श्री दरबार की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर मिला है, तो ये जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का, संस्कारों का फल है और श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी की अपरंपार कृपा है। उनकी रहमत के अनुसार ही ये स्वर्णिम अवसर हमको मिला है। तो जो गुरुमुख सज्जन इस पावन श्री दरबार की सेवा भक्ति
श्रद्धा प्रेम से कमाते हैं कि सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बोझ परम पद पाई। कि वो सदगुरु के हुक्म को अपने हृदय में धारण करके फिर उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जो कि योगियों और ऋषियों मुनियों को भी अति दुर्लभ है। तो गुरुमुखो महापुरुष हमारा हित चाहते हैं। उनके जैसा हितैषी और कोई भी संसार में नहीं है कि सुहृद बंधु सुत पितु महतारी गुरु सम को दूजा हितकारी। धनी धर्मदास जी के ये वचन हैं कि इस संसार में माता पिता भाई बंधु सुहृद इष्ट मित्र सारे संबंधी जितने भी संसार के रिश्ते नातेदार हैं, कोई भी सदगुरु के समान परमार्थी नहीं है, इसे सच्चा प्यार देने वाला नहीं है। यदि हितकारी कोई हैं तो वो केवल सदगुरु महापुरुष हैं। तो इस प्रकार जो सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला है, तो हमारे प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी प्राय अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि रामायण का इतिहास सबने श्रवण किया है कि हनुमान जी ने भगवान राम जी की सेवा की, सच्चे हृदय से सेवा की, सच्चे प्रेम से सेवा की और इसके साथ साथ अपने मान सम्मान का त्याग करके सेवा की। तो इस कुर्बानी के फल स्वरूप फिर क्या हुआ कि सेवा ऐसी कीजिए जैसी कि हनुमान रोम रोम में बस गए प्यारे श्री भगवान। ये उनको ये सेवा का फल प्रकट हुआ कि सेवा करते करते उनके रोम रोम में प्रभु राम जी बस गए और उसके प्रताप से संसार में आज उनकी भगवान राम जी के समान ही पूजा हो रही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ऐसे जो सेवक होते हैं, जो सदगुरु की सेवा श्रद्धा प्रेम से करते हैं, तो उनका लोक और परलोक समझ जाता है। उनके हृदय में अपने प्रभु का इसी प्रकाश निवास और इसी प्रकार वो हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जैसा कि इस समय गुरुमुख जन अपने सन्मुख पावन श्री दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी कृपा ऐसी बख्शिश ये महापुरुषों की हम सब पर हो रही है। इस पावन श्री दरबार की रचना ही महापुरुषों ने सेवकों के कल्याण के लिए की है। तो जो उनके पास सच्ची वस्तु है, प्यारी से प्यारी वस्तु है, वो सेवा भक्ति है। और वो सेवा भक्ति ही गुरुमुखों को हमारे सद्गुरुदेव जी प्रदान कर रहे हैं। रात दिन वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। ये उनका परमार्थ है, ये उनका परोपकार है, क्योंकि उनका हृदय अति कोमल है। वो दूसरों के दुख को देख करके तुरंत द्रवित हो जाते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहे न जाना, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही सो संत सो पुनीता। ये वर्णन करते हैं महापुरुषों ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि संत महापुरुषों का हृदय कैसे होता है कि मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन की मिसाल दी जाती है, कवियों ने दी है, मगर वो दे नहीं सके हैं। क्यों कि मक्खन पर जब आंच आती है, स्वयं पर आंच आती है, तब वो पिघलता है। लेकिन संत महापुरुषों का हृदय इतना कोमल होता है कि वो दूसरों के दुख कष्ट को देख करके द्रवित हो उठते हैं। और इसी कारण ही गुरुमुखों संत महापुरुष अपने तन पर कष्ट उठा करके भी रात दिन वो हमारे कल्याण के लिए ही लगे रहते हैं। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर हमको इस समय मिला है। ये हम पर सत्पुरुषों की बहुत बड़ी कृपा है, बख्शिश हो रही है। तो हम अपने इष्ट देव सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में सदा अपने हृदय में यही मांग करते रहें, जो कि हम नित्य प्रति
पूजन वंदन में मांग करते रहते हैं कि हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। कि सेवक के सच्चे हृदय से यही सच्ची पुकार निकलती है, यही उसके हृदय की मांग होती है कि हे सदगुरु दाता दयाल, आप कृपा करके मुझे इस पावन श्री दरबार की सेवा प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, आपके दिए हुए सच्चे नाम में लगा रहे। तो इस कार्य की सिद्धि के लिए महापुरुषों ने कृपा करके इस पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें सेवा भक्ति के नियम जारी किए हैं, जो गुरुमुख जन सदा श्रवण करते रहते हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये पांचों नियम भक्ति के, इनका पालन करते रहना है, इनमें संलग्न रहना है और नित्य प्रति जो याद कराया जाता है कि 2 घंटा भजन अभ्यास करने का भी पूरा प्रयास करना है। तो इस प्रकार सदगुरुदेव जी की श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति कमाते हुए हम अपने इस जीवन को भी संवार लें और महापुरुषों की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा।